हेलो गाइस, ए ट्रू टैरो 444 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आई होप आप सब ठीक होगे, स्वस्थ होगे, मस्त होगे। तो देखते हैं आज के एनर्जी चेक में क्या आता है। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, सीताराम, बाबा हनुमान। कलेक्टिव्स की, मेरे सारे कलेक्टिव्स की आज की एनर्जी अपडेट दीजिए। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। महादेव जी के मैसेजेस आ गए हैं। द हर्मिट, एस ऑफ वांड्स, टेम्परेंस, टू ऑफ वांड्स, सिक्स ऑफ कप्स और ये आया है 5 ऑफ पेंटिकल्स। और बॉटम ऑफ डेक में आया है 4 ऑफ पेंटिकल्स। तो गाइस चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग। तो गाइस फर्स्ट कार्ड हमारा आया है द हर्मिट। द हर्मिट का मतलब ये है कि देखिए, ये कुछ ऐसी एनर्जी निकल के आ रही है कि आप इस समय आपके पार्टनर से कुछ अलग होकर अपने लिए कुछ स्टैंड लेते हुए दिख रहे हैं। कि देखिए, आप यहाँ से कुछ अपने ज्ञान को बढ़ाने में लगे हुए हैं, यानी अपनी कुछ विजडम को बढ़ाने में लगे हुए हैं। आप देखिए, ये लैपटॉप पे कुछ कर रही हैं, तो ये मेल फीमेल का कोई वो नहीं है। ये अगर आपकी एनर्जी से ये रेजोनेट होता है तो अपने ऊपर कंसिडर कीजिएगा। ये देखिए, आप कुछ तो नया सीखने की कोशिश कर रहे हैं ज़िंदगी में, कुछ तो ऐसा करने की कोशिश करें कि जिससे आप अपनी ज़िंदगी को कुछ नए आयाम पे लेके जा सकें और अपनी ज़िंदगी को सफल बना सकें। ये देखिए, ये आया है हमारा 9 नंबर का कार्ड। 9 का मतलब होता है कि बहुत ज़्यादा आप इस कार्य को लेके डेडिकेटेड हैं और आप बहुत ज़्यादा ये उम्मीद लगाए हुए हैं कि मैं इस कार्य में सफल होऊंगा या होंगी। तो गाइज, आप अकेले आत्मचिंतन करते हुए दिखाई दे रहे हैं कि आप कुछ ऐसा करना चाह रहे हैं कि आप सबको वो बता नहीं रहे हैं, कुछ सीक्रेटली अपने कार्य को कुछ अंजाम देना चाह रहे हैं। कुछ ऐसा दिखाई दे रहा है, अपने लिए कुछ करना चाह रहे हैं। वहीं 2 ऑफ वैंड्स आया है, इसी को क्लियर किया 2 ऑफ वैंड्स ने। यानी कि ये देखिए, आप हो सकता है कि ऑनलाइन कुछ कर रहे हैं। देखिए, इसके हाथ में फ़ोन है, 2 ऑफ वैंड्स है। तो ये देखिए, आप लगता है कि कुछ तो ऐसा कर रहे हैं कि आप दूरदर्शिता का इस्तेमाल कर रहे हैं, यानी कि आप भविष्य को लेकर कुछ सोच विचार कर रहे हैं। और आपके पास दो रास्ते हैं, जिनमें से आपने ये देखिए एक रास्ते को पीछे छोड़ दिया है और एक रास्ते को चुन लिया है, यानी कि आप अपनी उन्नति के रास्ते पर चल पड़े हैं। और यहाँ आया है हमारे पास एस ऑफ वैंड्स। एस ऑफ वैंड्स का मतलब ये है कि जैसे ही आपने अपने लिए निर्णय लिया कि मैं अपने लिए कुछ कार्य करूँगा, तो ये देखिए बादलों में से हाथ आ रहा है। ईश्वर ने भी आपको, ये देखिए, वैंड्स में से छोटी छोटी नव नूतन पत्तियां निकल रही हैं, यानी कि छोटी छोटी प्यारी प्यारी नई पत्तियां निकल रही हैं, यानी आशा की उम्मीद ईश्वर आपको दे रहे हैं। और ये देखिए, ये लाइट आई हुई है, यानी कि आपके जीवन में प्रकाश भर रहे हैं, आपके रास्ते को रोशन कर देंगे ईश्वर। इस पॉजिटिविटी को क्लेम कीजिए कि ईश्वर हम सबके रास्ते को रोशन करेंगे। और ये आया है 6 ऑफ कप्स, इसको क्लियर किया 6 ऑफ कप्स ने कि ईश्वर आपको भरपूर मात्रा में कप्स देंगे। जिसका आपने क्या करना है, ये देखिए, ये क्या कर रही है ये लेडी, ये इस बच्चे को एक कप ऑफर करे, यानी कि आपने किसी ना किसी, या तो किसी बच्चे की या फिर किसी भी ज़रूरतमंद की आपने मदद करनी है, जिससे कि आप जो कार्य कर रहे हैं आपको उसमें सफलता मिलेगी। और यहाँ पे आया है टेम्परेंस। तो देखिए, जहाँ आप इतनी ज़्यादा मेहनत करें और कोशिश करें, वहीं आपको कुछ पुराना रिग्रेट है और आपको कुछ पुराना दुख है, जिस वजह से हो सकता है ये मेल फीमेल की कोई वो नहीं है, हो सकता है कि आप किसी तरीके के एडिक्शन में हैं। एडि इस वजह से ये देखिए, ये क्या है, इसके हाथ में प्याला है और इसमें क्या है, इसमें वाइन है। और यानी कि ये समझ लीजिए कि आपको कहीं ना कहीं किसी प्रकार की ऐसी लत है जिसे आपको छोड़ना होगा। और छोड़े नहीं तो उसको कम कर दीजिए, क्योंकि देखिए, जीवन में सफलता हम तभी हासिल कर सकते हैं, चाहे हम कोई भी हैं, जब हम अपनी बुरी आदतों को छोड़कर और अच्छे रास्ते पर चलते हैं। अगर आप इसी तरीके से
इसी लत में उलझे रहेंगे तो देखिए क्या होएगा। आपके पास पैसा तो आ जाएगा क्योंकि आप कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ये देखिए आप इस तरीके से उदास हो जाएंगे। आपके पास पैसा है लेकिन ये इनके पास पैसा है लेकिन ये देखिए इनका ठिकाना नहीं है, यानी कि आपके परिवार में कुछ मुसीबत आ सकती है और आपके परिवार में झगड़ा हो सकता है। तो प्लीज़ आप अपनी जो भी आपको एडिक्शन है उसको छोड़कर और अपने कार्य को साफ सुथरे तरीके से कीजिए, जिससे कि आपके परिवार में खुशहाली हो। नहीं तो ये देखिए क्या है हुआ है कि ये लोग किस तरीके से ठंड से ठिठुर रहे हैं, जबकि इंसान अपने घर पे भी जा सकता है और वो आराम से रह सकता है अगर उसके पास पैसा है तो, लेकिन एडिक्शन के कारण वो इस तरीके से घूमने पर मजबूर हो रखा है। तो देखिए लेकिन एंड ऑफ द स्टोरी क्या हुआ है, 4 ऑफ पेंटिकल्स आया है कि कहीं ना कहीं आप इस तरीके से अपने पैसे को बचाने में सफल होंगे। जिस तरीके से ये अपने पैसे को दबाए हुए है हर जगह पे, देखिए नीचे भी, हाथों में भी, सर पे भी, उसी तरीके से आप टाइम रहते संभल जाएंगे और अपने पैसे को बचा लेंगे और अपने परिवार में खुशहाली लाएंगे। तो इतनी अच्छी पॉजिटिव रीडिंग के बाद हो सकता है आपको मेरी रीडिंग अच्छी लगी हो। मुझे आपके लिए रीडिंग करके बहुत अच्छा लगा और आप जैसा कि बताया गया है कोई भी एडिक्शन है उसको छोड़कर और अपने कार्य पर ध्यान देंगे। तो यही है आज की रीडिंग, यही आपकी एनर्जी निकल के आई है। जिस जिससे रेजोनेट हो वो एनर्जी को क्लेम कीजिए ताकि ईश्वर आपकी सहायता करे आपकी सारी बुरी आदतों को छोड़ने के लिए। चलिए अब हम डाउनलोड मैसेजेस देख लेते हैं। तो गाइस चलिए आज के डाउनलोड मैसेजेस देख लेते हैं। जिस तरह नेकी व्यर्थ नहीं जाती उसी तरह आपका किया हुआ कर्म नहीं मिटेगा, वह भी बाउंस बैक होकर ब्याज सहित आपको तोहफे में ज़रूर मिलेगा। इंतज़ार कीजिए, कर्मा ज़रूर कार्य करेंगे। तो गाइज यही एनर्जी में भी आया हुआ था कि अगर आप किसी को दान करेंगे और किसी ज़रूरतमंद को कुछ देंगे तो आपको उससे बहुत फ़ायदा होगा। यही डाउनलोड मैसेजेस में भी आया है। तो चलिए देख लेते हैं अगली। जिन्होंने आपको हल्के में लिया एक दिन वो आपसे माफ़ी मांगेंगे। देख लीजिए गाइज। बन सके तो श्री राम की तरह बनिए, जिन्होंने लंका विजय के पश्चात भी लंका को नहीं लिया अपितु विभीषण को सह सम्मान दे दिया। आजकल तो श्री राम का नाम लेकर ही कुछ लोग दूसरों के संपत्ति और धन को हड़प जाते हैं। कम से कम भगवान के नाम को तो बदनाम ना कीजिए। हुजूर क्या मुंह दिखाएंगे प्रभु को आप। देख लीजिए किसके लिए मैसेज आया है। किसी भी प्रकार के एडिक्शन को छोड़ के और अपने कार्य को ही करने में ध्यान देंगे तभी हम जीवन में सफल होंगे। आपको वश में करने के लिए वह लोग जो आपसे जलते हैं आपको कोई शीशे की वस्तु या कोई शीशा, दर्पण या गिलास से बना कोई आइटम रखने के लिए दे देंगे, या तो आप उसे मत लेना और अगर ज़बरदस्ती दें तो फेंक देना। शीशे में उतारना मुहावरे का अर्थ तो आप जानते ही होंगे, नहीं जानते तो गूगल पर सर्च कीजिए। तो शीशे में उतारने का मतलब यही होता है कि वश में करना, किसी को अपने उंगलियों पर नचाना। गाइज तो आप समझ गए होंगे कि किसी से इस तरीके की वस्तु ना लीजिए। ये आपके लिए स्पेशल मैसेज आया है, तो जिससे ये रेजोनेट हो वो इसे अपने ऊपर कंसीडर कीजिएगा। अगली बार फिर से मिलते हैं एक और नई रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय।